जो डरे हुए होते हैं वो डर कर रहते हैं, जो डरे हुए होते हैं वो फरसे से किसी का गला नहीं काट देते, जो डरे हुए होते हैं वो इस तरह से वीडियो नहीं बनाते, जो डरे हुए होते हैं वो खुल्लम खुल्ला इस तरीके से सब बोलते नहीं हैं। उनको पता है उनके पास लोग हैं, उनको पता है उनके पास इकोसिस्टम, और कोई डरा हुआ नहीं है। इस तरीके से आपने देखा राजस्थान के आज उदयपुर पर किस तरीके से निर्मम हत्या की गई। कहा गया था गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सल्तन से जुदा, सल्तन से जुदा। क्या उसी का आज प्रमाण देने की कोशिश की गई? इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी हैं। सर बताइए कि क्या जो कहा गया था उसी को करके दिखाया गया? आपको नहीं लगता ऐसा कि इसी को करके दिखाया गया है? अब तो मुझे लगता है कि इस बारे में कोई बात करने की आवश्यकता है नहीं। इस देश में जिस तरीके से आतंकवादी की तरह ये हत्या की गई है, और ख़ास तौर पर ये आतंकवादी ही घटना है। एक व्यक्ति जो बेचारा, जिसका बच्चा 8 साल का है, उसने कोई पोस्ट किसी के समर्थन में किया, वो लगातार पिछले 7 दिन से पुलिस स्टेशन जाकर कह रहा है कि आप इसको जो है, मुझे थ्रेट्स मिल रही हैं। एक आदमी 7 दिन पहले एक वीडियो डालता है, कहता है कि इस आदमी को मारूंगा और जब काट दूंगा उसके बाद इस वीडियो को वायरल करूंगा। वो उस आदमी को जाता है, फरसे से उसको पीस पीस करके काटता है। जो आदमी जिसको मारा वो उनका नाप ले रहा था, वो दर्जी था, टेलर था बेचारा, गरीब आदमी जो सबसे नीचे तबके में आता है, उसको वहीं पकड़ा और काट दिया गया। इस देश में अफ़गानिस्तान टाइप का, तालिबान टाइप की ये पहली ऐसी किलिंग है जो हुई है। मेरी बड़ी शालीनता से निवेदन है अशोक गहलोत जी से कि अगर आपके बस की प्रदेश के हिंदुओं की रक्षा करनी नहीं है तो बता दीजिए, कश्मीर की तरह वो भी वहाँ से चले जाएंगे। अगर आपके बस की वहाँ की बहन बेटियों की रक्षा करनी है नहीं तो बता दीजिए। प्रदेश में रोज़ाना 7 हत्याएँ और 26 से ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, अगर नहीं ध्यान रख सकते तो बता दीजिए। ये अपने आप में इतना बेइंतहा पागलपन, नृशंस, इससे ज़्यादा बुरा कुछ हो नहीं सकता। और जो लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, अभी भी मैं सुबह से जिस तरह से डिबेट्स में हूँ, शाम को ये सब चीज़ें हुई, तो आज भी जो लोग इसको बौद्धिक समर्थन कर रहे हैं वो आतंकवाद का खुल्लम खुल्ला समर्थन कर रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि उनको चाहिए ही नहीं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। उन लोगों को पुलिस और उन लोगों को सज़ा और जेल चाहिए ही नहीं। उनको सीधा सिर्फ गला ही काटना है, एकमात्र एजेंडा यही है। जेल जाना ही नहीं देना उनको, जेल से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जेल और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और पुलिस और धाराएं ये तो आम आदमी के लिए है ना। कानून और कानून का डर आतंकवादी के लिए नहीं है, आम आदमी के लिए है। जो डरता होगा वो पालन करेगा, लेकिन ये तो डर ही नहीं है, क्योंकि बौद्धिक समर्थन है, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि उसको कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग मिलेंगे, क्योंकि वो जानता है टीवी डिबेट्स में कि उसको समर्थन करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे, बैलेंस करने के लिए अखलाक से लेकर पहलू खान तमाम वो एग्जाम्पल्स देंगे, क्योंकि उसको पता है कि इस देश में ऐसा होता आया है, और क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर जिस तरीके से पहले गर्दनें काटने की बात कही गई और फिर कर दिया गया, वो जानता है कि उसके लिए भी एक इकोसिस्टम है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के अगर बस की राज्य चलाना नहीं है। शोभ यात्रा पर पत्थरबाजी हुई, मतलूब अहमद वहाँ पर उसका मेन अक्यूज था, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, क्योंकि 1 साल बाद इलेक्शंस हैं और उनको सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करना है और उन्हीं का वोट चाहिए। तो बता दीजिए ना हिंदुओं को कि हम नहीं कर सकते आपकी सुरक्षा। अगर एक लोकतांत्रिक देश में इस तरीके से होगा तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बुरा हाल कुछ हो नहीं सकता। फिर हम में और तालिबान में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, आज इस देश के लोग इतना ज़रूर मानते और कहते हैं, और ये राजस्थान के लोग भी कह रहे हैं कि उनके पास शायद योगी जैसा मुख्यमंत्री होता तो ये आतंकवादी जिंदा वापस नहीं जाते। आपको क्या लगता है कि राजस्थान पे जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, तो क्या हिंदुओं की एक तरीके से पलायन के लिए मजबूर है? क्या रामनवमी भी देखा, अलवर भी देखा, उसके बाद ये घटना, निर्मम हत्या, क्या हिंदू वहाँ पे पलायन के लिए? आतंकवाद का समर्थन अगर स्पॉन्सर्ड हो जाए, राज्य अगर आतंकवादी और आतंकवाद का समर्थन करने लगे, तो फिर वहाँ पर जनता अगर जो रहती है और जिसके वो खिलाफ है उसको तो पलायन ही करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना, मतलूब खान कहाँ है? गायब है। मुस्लिम तुष्टीकरण में इस तरह का घुसे हुए हो, बात करने को तैयार नहीं हो, और जिस तरह की आज मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह की बकवास ये की गई है, आकर अशोक गहलोत जी ने कहा कि देश में जो माहौल है उसके ऊपर जो है इस देश के प्रधानमंत्री जवाब दें, गृह मंत्री आकर देश से बात करें। क्यों आपके बस की नहीं है क्या? स्टेट सब्जेक्ट नहीं है क्या पुलिस और कानून व्यवस्था? और आपको एक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो है नहीं, जिस दिन बन जाएंगे उस दिन देश की चिंता कर लेना। आपके पास एक राज्य चलाने के लिए है, उसी की जिम्मेदारी पूरी कर लीजिए। ये बेशर्मी है। अगर आप आपके बस की नहीं है, मान लीजिए नहीं चल रहा आपसे कानून व्यवस्था, छोड़ दीजिए सरकार,
फिर जनता पूछेगी। अगर वहां पर राष्ट्रपति शासन होता तो आज सरकार से सवाल पूछा जाता ना, केंद्र से आज अमित शाह जी से सवाल पूछा जाता, देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाता। लेकिन आपको वहां पर जो है सिर्फ राहुल गांधी के लिए ईडी के दफ्तर में ये जब घटना हुई है उस दौरान यहाँ पर ये जो है जब ये सारी कंप्लेन्स और ये फाइल हुई है उस दौरान अशोक गहलोत यहाँ सड़कों पर आकर बैठे हुए थे राहुल गांधी के समर्थन में ईडी के लिए। ये इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया था आपको राजस्थान के लोगों ने। तो अगर आपको यहाँ पर राजस्थान के लोगों को छोड़कर, वहाँ की कानून व्यवस्था छोड़कर, अगर आपको दिल्ली में ही सड़कों पर बैठने आने का इतना शौक है तो अगली बार जनता फ्री कर देगी आपको, फिर रोज यहाँ पर आकर बैठना राहुल गांधी के समर्थन में, उनसे जेल में मिलाई करने जाना। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री हो तब तक तो कम से कम वहां के राज्य की कानून व्यवस्था को ठीक रखो। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये उनके बस का बात नहीं है। आज उदयपुर का इंटरनेट बंद है, पूरे राजस्थान के इंटरनेट की बंद होने की बात हो रही है, धारा 144 लगी हुई है। मारते रहिए हिंदुओं को, काटते रहिए, जितना हो सके अपीजमेंट दूसरे वालों को करते रहिए, जितना हो सके सामने वाले को प्रताड़ित कीजिए। गुस्सा तो फूटेगा, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, आप प्रदर्शन करें, अगर कोई कर भी रहा है अपने तरीके से करें, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी और माइनॉरिटी अपीजमेंट में ये पार्टी इतना धसी हुई है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का गला काट दिया जाए, किसी का परिवार खत्म कर दिया जाए। क्योंकि ये तो अभी तक इसी समर्थन में थे ना। इस देश में सीएए को लेकर दंगा कांग्रेस ने भड़काया, कहा कि नागरिकता चली जाएगी, किसी की गई नहीं है आज तक। एनआरसी को लेकर इन्होंने दंगा भड़काया, आज तक कुछ हुआ नहीं है। कृषि कानून में लेकर इन्होंने दंगा भड़काया, आज तक कुछ हुआ नहीं है। इस देश में किसी भी तरह से आग लगाना यही इनका एकमात्र एजेंडा है, क्योंकि वही एक तरीका रह गया जिसमें किसी तरीके से राहुल गांधी वापस इनको आने की उम्मीद लगती है। पर आज शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये आज तक इस देश में कभी हुई नहीं है। लोग कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन ऐसे कौन लोग हैं जो इनको भड़का करके इस तरीके की चीज़ों को करवाते हैं? जो डरे हुए होते हैं वो डर कर रहते हैं, जो डरे हुए होते हैं वो फरसे से किसी का गला नहीं काट देते, जो डरे हुए होते हैं वो इस तरह से वीडियो नहीं बनाते, जो डरे हुए होते हैं वो खुल्लम खुल्ला इस तरीके से सब बोलते नहीं हैं। उनको पता है उनके पास लोग हैं, उनको पता है उनके पास इकोसिस्टम, और कोई डरा हुआ नहीं है। मैंने कहा ना, डरा हुआ तो आम आदमी होता है, आतंकवादी थोड़ी ना डरे हुए होते हैं। आतंकवादी को रेड लाइट जंप करने से पता है उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, या कोई वो किसी को मारेगा उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो आया ही मारने हैं। और अगर ये आतंकवादी नहीं है तो क्या है, क्योंकि इन्होंने तो क्लियर कट अनाउंस किया था कि हम उसको मारेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी के भी मन में बिल्कुल डर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए उनका इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है। कोई डरवर नहीं है, ये सब ड्रामा है निहायती। इस देश के लोगों को ये करना ही पड़ेगा। आने वाले समय में अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर अपने मोहल्ले को आप ही बचा सकते हो, वरना गर्दन आपकी भी कहीं ऐसे ही पड़ी हुई मिलेगी। आईएस से लेकर के लगातार पाक कनेक्शन उसका सामने आ रहा है इन लोगों का, तो क्या सरकार का फेल्योर है? क्या इस तरीके से इतनी बड़ी घटना रच दी जाती है? सरकार का फेल्योर नहीं है, सरकार का समर्थन है। अगर सरकार का फेल्योर आप तब कहते कि उनको पता नहीं होता, इंटेलिजेंस नहीं होती, आदमी ने वीडियो नहीं बनाया होता जिसकी गर्दन काटी गई है, उसने रिपोर्ट नहीं की होती। सरकार ने कराया है, और इस पूरी हत्या में मैं मानता हूं कि अशोक गहलोत जी पर 302 लगना चाहिए, क्योंकि उनके सामने था, उनकी पुलिस के सामने था। फेलियर तब होता है जब आपको कोई चीज दिखी नहीं, इंटेलिजेंस ने बताया नहीं, वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा था, लेकिन आप तो कुछ नहीं कर पाए। तो फेलियर नहीं है, समर्थन है ये। उनका वोट बैंक, कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम तुष्टीकरण से ही होकर जाता है, और वो अपने वोट बैंक के लिए ही कर रहे हैं। आज भी जब वो आकर ये कहते हैं कि देश का माहौल खराब है और प्रधानमंत्री जी बात करें, इसका मतलब ये है कि वो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को भी जनरलाइज करना चाहते हैं, खुलकर नहीं बोलना चाहते हैं कि किसने क्या किया है। अच्छा, कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से कह रही कि हिंदू की हत्या, तो ऐसा क्यों माइंडसेट किया जा रहा है कि हिंदू की हत्या बीजेपी मतलब हिंदू मुसलमान कराती है? नहीं तो ये क्या है, ये हिंदू मुसलमान नहीं है क्या? बीजेपी कहाँ करा रही है? ये हिंदू मुसलमान है। मतलब एक चीज हो भी और कोई बोले भी ना उसके बारे में, वैसा तो नहीं हो सकता। ये हिंदू मुसलमान ही है। वो किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद के बारे में पहले बोलता है, फिर उसके बाद कहता है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, और अगर इतने ही इस देश के तमाम वो लोग हैं तो क्यों नहीं रोका? उनकी कम्युनिटी वालों ने क्यों उसको नहीं रोका, क्यों उसको नहीं संभाल लिया? और मरने वाले को क्यों मारा गया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हिंदू था और उसने ऐसा कुछ समर्थन में पोस्ट किया था। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, ये है हिंदू मुस्लिम, ये माइंडसेट है। उन दो आतंकवादियों का यही माइंडसेट था, और इसीलिए उन्होंने उसको मार दिया। उस बेचारे की तो कोई गलती नहीं थी, 8 साल के बेटे ने, उसने अगर पोस्ट कर दिया था तो अगर वो गलत भी होता तो वो कानून तय करता। मुझे लगता है अभिव्यक्ति की आज़ादी तो उसकी भी है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मर्डर है, और ये जानबूझकर राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कराया है। लास्ट सवाल लेंगे कि ऐसे जिहादियों को, कट्टरपंथियों को, क्या भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बढ़ावा देते हैं, समर्थन करते हैं? आपने देखा नहीं क्या? अगर आप न्यूज़ चैनल्स फॉलो करते हैं तो देखिए बहुत सारे मौलाना क्लैरिक्स आकर बैठकर इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बार बार कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि पहलू खान को मारा, ये उस वजह से हुआ क्योंकि वो अखलाक को मारा था, ये इस वजह से हुआ, ये उस वजह से हुआ। वजह मतलब
किसी आदमी का गला काटने के लिए कोई वजह नहीं हो सकती। आपके पास कोई भी वजह हो आप फिर भी गला नहीं काट सकते। लेकिन ये बात सच है कि इनको सिर्फ शरिया चाहिए, जेल भेजना इनका ध्येय ही नहीं है, गला ही काटना है। सिर्फ गला काटने में ही विश्वास करते हैं क्योंकि शरिया में विश्वास रखते हैं। मुझे लगता है कड़ी से कड़ी सज़ा, मौत से ज़्यादा कम कुछ होना ही नहीं चाहिए इस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि ये मसला सिर्फ किसी को मार देने भर का नहीं है। देश में दंगा भड़काना, आग लगाना, जानबूझकर टारगेट किलिंग करना, फरसे से काटना, ये सब आईएसआईएस वाले और ये तालिबानी करते हैं कि यहाँ पर AK-47